अगर आपको फील होता है कि आपको अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए तो आप जरूर स्टार्ट कीजिए, लेकिन इस वाली वीडियो से मत कीजिए। ये 7th वीक का डाइट प्लान है। आपको वीक नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो वीक नंबर 1 है वो इसके कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। फिर आपको वीक नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और फिर उसके बाद 7 पे आना चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वीक नंबर 7 का डाइट प्लान। आप लोगों में से जो भी लोग मेरी वीडियोस देखकर मोटिवेट होते हैं, जिन लोगों ने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की है मेरी वीडियोस को देखकर, आप लोग जानते नहीं हैं, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे कितना अच्छा लगता है और मुझे खुद कितनी मोटिवेशन मिलती है कि मेरी वीडियोस किसी को मोटिवेट कर रही है अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए, अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए, अपना वेट लॉस करने के लिए। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे भी हिम्मत मिलती है कि मैं भी अपनी वेट लॉस जर्नी को अच्छे से फॉलो करूं, उसमें कोई चीटिंग ना करूं और अपने टारगेट को अचीव कर पाऊं। मैंने अपनी 7 वीक की जर्नी कंप्लीट कर ली है, यानी कि 7 वीक की डाइट्स मैंने कंप्लीट कर ली हैं और अब मेरा 8th डाइट प्लान शुरू होने वाला है एक दिन के बाद। मेरे 7th वीक के 7 डेज में से 6 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक दिन बचा है कल का। कल के बाद फिर मेरी 8th वीक की डाइट स्टार्ट हो जाएगी, जो मेरी डाइटिशियन मैम ने ऑलरेडी मुझे भेज भी दी है, और वो वाली मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो आप लोगों में से जो भी लोग मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगी, वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, वो आपकी इच्छा है। आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात ही कहना चाहूंगी, अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको फील होता है कि आपको अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए तो आप जरूर स्टार्ट कीजिए, लेकिन इस वाली वीडियो से मत कीजिए। ये 7th वीक का डाइट प्लान है। आपको वीक नंबर 1 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो वीक नंबर 1 है वो इसके कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। ठीक है, फिर आपको वीक नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और फिर उसके बाद 7 पे आना चाहिए, क्योंकि इस वीक के कंपैरिजन में वो इजी है। जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा इजी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप शुरू में ही डिफिकल्ट डाइट पकड़ लोगे ना तो आपको थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। शायद आपको ऐसा लगे कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ और शायद आप उसको बीच में छोड़ दो, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए वीक नंबर 1 से शुरू कीजिए। मेरी प्ले लिस्ट में आपको सारी डाइट्स मिल जाएंगी वीक नंबर 1 से लेकर 6 तक। उनको पहले फॉलो कीजिए, फिर आप वीक नंबर 7 की डाइट को फॉलो करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अपनी 7th वीक की डाइट को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है, कोरिएंडर सीड्स वाटर। रात को कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिए के बीज, यहाँ पर मैं पिक्चर लगा दूंगी, उनको 1 से 1.5 लीटर पानी में भिगो दीजिए। पूरी रात उनको भीगने दीजिए, सुबह उसको बॉईल कर लीजिए और उसका 1 गिलास सुबह पी लीजिए। हो गया। उसके आधे घंटे बाद थोड़ा सा पानी गर्म कीजिए, उसको पी लीजिए। गर्म करने का मतलब ये नहीं है बॉईल करना है, थोड़ा सा गर्म करना है, थोड़ा सा गर्म, जिसको आप आराम से पी पाओ। हो गया। उसके आधे घंटे बाद आपको लेनी है ग्रीन टी। ठीक है, मेरे को ग्रीन टी पसंद नहीं है, मैंने नहीं ली। आपको अगर पसंद है आप ले सकते हो, तो आप जरूर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट पे। लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले आप अपनी नॉर्मल टी भी ले सकते हैं, अगर आपको लेनी है। अगर स्किप करनी है तो कर सकते हैं, दूध चीनी डाल करके। ठीक है, दूध फुल क्रीम यूज नहीं करना है, टोन्ड मिल्क यूज करना है जिसकी मलाई उतरी हुई हो, और चीनी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी डालनी है। मतलब अगर आप 2 चम्मच डालते हैं तो 1 डाल लीजिए, 1 डालते हैं तो आधी या पौनी डाल लीजिए। मतलब उनकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी हम कम कर देंगे। लेकिन चाय आप डेफिनेटली ले सकते हो। कोरिएंडर सीड्स वाटर ले लिया, ल्यूक वार्म वाटर ले लिया, ग्रीन टी ले ली, अपनी नॉर्मल वाली चाय ले ली। चाय के साथ आपको लेने हैं 2 डाइजेस्टिव बिस्किट। ठीक है, डाइजेस्टिव बिस्किट कौन से, यहाँ पर मैं पिक्चर लगा दूंगी। उसके बाद आते हैं अपने ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में हमें लेना है 2 या 3 पीस ढोकला। अगर आपके पास बनाने का टाइम नहीं है, आप एक दिन पहले ला के रख लो, इवनिंग में ऑर्डर कर लो, मॉर्निंग में ऑर्डर कर लो, जैसे आपको सुटेबल लगे। बाहर से मंगाना है बाहर से मंगा लो, खुद बनाना है खुद बना लो। मैंने खुद बनाया था, मतलब 4-5 मिनट की ही प्रोसेस है, बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हो, आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आप नहीं बनाना जानते, आपको नहीं बनाना आता, मतलब 70,000 प्रॉब्लम हो सकती हैं। हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि आप मेहनत करो खुद बनाओ। आपको बाहर से ऑर्डर करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 2 या 3 पीस ही खाने हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं खाना है। डाइटिंग का मतलब है पोर्शन कंट्रोल में खाना, ओवर ईटिंग नहीं करना। उसके बाद आ जाता है हमारा मिड ब्रेक। मिड ब्रेक में हमें क्या लेना है, या तो 1 एप्पल खा लेना है या 1 बाउल पपाया ले लेना है। पपाया मतलब पपीता। ठीक है, ब्रेकफास्ट हो गया ढोकले का। ढोकले के 1-1.5-2 घंटे बाद हमें ले लेना है या तो 1 एप्पल खा लेंगे या 1 कटोरी पपीता खा लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने लंच पे। येलो मूंग दाल कुक्ड विद ग्रीन वेजीज प्लस 1 मल्टीग्रेन रोटी। आप नोट करते जाना साथ के साथ, क्योंकि ये एवरीडे डिफरेंट डाइट है, हर रोज एक डिफरेंट डाइट है।
आपको नोट करनी ही पड़ेगी अपनी डायरी वगैरह में, नहीं तो याद नहीं रहने वाला। येलो मूंग दाल कुक्ड विद ग्रीन वेजिस, 2 या 3 चम्मच मूंग की दाल लेनी है, उसके अंदर 4-5 सब्जियां डाल देनी है। 4-5 सब्जियां क्या क्या? बीन्स, शिमला मिर्च, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, बैंगन, टिंडा, तोरी, जो समझ में आए, जो समझ में आए, जो सब्जियां आपको पसंद है। कुकर में डालो, 2 या 3 चम्मच येलो मूंग की दाल डाल दो, उनको सीटियां लगाओ, बॉईल हो जाए उनको मैश वैश कर लो, अच्छा सा तड़का लगाओ। एक मल्टीग्रेन रोटी के साथ खा लो। मल्टीग्रेन रोटी कैसे बनानी है? 1 चम्मच व्हीट ब्रेन, 1 चम्मच नॉर्मल आटा, 1 चम्मच ओट्स का आटा, 3 चम्मच हो गए। उसके अंदर थोड़ा सा नमक, बाकी जो भी कुछ आपको डालना है आप डाल सकते हो, अजवाइन, हींग, जो कुछ आपको डालना है आप डालें। उसका पेस्ट बनाएं, चीले की तरह बैटर तवे पे डालें, उसको बढ़िया से पका के उस दाल के साथ खा लें। ठीक है, एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ। कोरिएंडर सीड्स वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, ग्रीन टी, फिर नॉर्मल टी 2 बिस्किट के साथ, उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसमें है ढोकला 2 या 3 पीस, एप्पल या पपाया उसके बाद लंच में है दाल कुक्ड विद ग्रीन वेजिटेबल्स विद 1 मल्टीग्रेन रोटी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी इवनिंग में। इवनिंग में हमें लेना है 1 कटोरी पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट क्या होता है? अनार, है ना। 1 कटोरी अनार ले लेना है 1 कप चाय के साथ, या फिर इन दोनों के बीच में 10-15-20 मिनट का आप डिफरेंस भी रख सकते हो। आपको चाय के साथ अगर फ्रूट नहीं खाना है या फ्रूट के साथ चाय नहीं लेनी है तो इनमें थोड़ा आधा 1 घंटा, मतलब जितना भी आप गैप देना चाहो आप गैप दे सकते हो। ठीक है, इवनिंग में अनार ले लेना है और एक चाय ले लेनी है, चाहे साथ ले लो चाहे अलग अलग टाइम पे ले लो। फिर आ जाते हैं अपने डिनर पे। डिनर में हमें लेना है सेम वही खाना जो हमने लंच में खाया था, येलो मूंग दाल कुक्ड विद ग्रीन वेजिटेबल्स प्लस 1 मल्टीग्रेन रोटी। तो इसका मतलब ये है दोपहर को जब आप अपनी येलो मूंग दाल बनाओगे वेजिटेबल्स डाल के, तो आप थोड़ी ज्यादा बनाओगे, 2 कटोरी के करीब या 2.5 कटोरी के करीब। ठीक है, आपकी दोपहर में भी वही चलेगी, आपकी डिनर में भी वही चलेगी, तो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा बनानी है। और 1 मल्टीग्रेन रोटी। एक बार फिर से शुरू से लेके अंत तक आप लोगों के लिए रिपीट कर देती हूँ। कोरिएंडर सीड्स वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, ग्रीन टी, नॉर्मल टी विद डाइजेस्टिव बिस्किट, ढोकला, एप्पल या पपाया, येलो मूंग दाल कुक्ड विद वेजिटेबल्स विद 1 मल्टीग्रेन रोटी, उसके बाद अनार, चाय, उसके बाद डिनर में येलो मूंग दाल कुक्ड विद ग्रीन वेजिटेबल्स विद 1 मल्टीग्रेन रोटी। ये हो गया हमारा कंप्लीट 1 डे। अब चलते हैं अपने डे नंबर 2 पे। ये वीडियो शायद बहुत ही लंबी हो जाएगी क्योंकि एवरी डे डिफरेंट डाइट है, याद रखना बहुत मुश्किल है, बार बार चेक करना पड़ता है, मुझे तो बार बार चेक करना पड़ता था। डे नंबर 2 पे है सेम, मॉर्निंग में कोरिएंडर सीड्स वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, ग्रीन टी, नॉर्मल टी। उसके बाद आ जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट पे। ब्रेकफास्ट में है हमारा वेजिटेबल पोहा। वाओ, मुझे तो मज़ा आ गया था अपने डाइट वाले दिन ये खा के। पोहा ढेर सारी मैंने वेजिटेबल्स डाली थी और उसके अंदर 3 से 4 चम्मच मैंने पोहा डाला था, मज़ा आ गया था मुझे खा के। क्योंकि मैंने आज तक जितनी भी बार पोहा बनाया ना, मैंने कभी उसके अंदर वेजिटेबल्स डाली ही नहीं। फर्स्ट टाइम मैंने पोहा बनाया, उसके अंदर मैंने इतना बड़ा बाउल भर के सब्जियां डाली थी और उनको इतना बारीक बारीक चॉप कर दिया था कि वो मेरे मुंह में ना आए, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है सब्जियों के पीसेस मेरे मुंह में आए। तो मैंने उनको बारीक बारीक ऐसे चॉपर में, जो वो होता है ना स्ट्रिंग वाला चॉपर, इतनी बारीक उनको चॉप कर दिया था कि मुझे पता ही नहीं चला। पोहे के साथ उनको जब मैंने खाया मज़ा आ गया था मुझे। आप लोग भी ट्राई करना, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। ठीक है, डे नंबर 2 का ब्रेकफास्ट हो गया, पोहा विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स प्लस सैलेड। ठीक है, चलते हैं आगे। वही फिर आपका फ्रूट लंच हो जाएगा मिड ब्रेक में, एप्पल या पपाया जो आपको खाना हो खा लेना, एक चीज उनमें से। फिर आते हैं अपने लंच पे। लंच में हमें मिला है ब्राउन राइस विद ग्रीन वेजिटेबल्स। ब्राउन राइस आपको मार्केट से लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसको आधा पौना घंटा पहले भिगो दीजिए, फिर उसको कुकर में 1-2 सीटी डलवा देना। उसकी सीटी जब ठंडी हो जाए, जब आप कुकर खोलोगे तो बढ़िया से आपके राइस बन के तैयार मिलेंगे आपको। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाए थे, फर्स्ट टाइम खाए थे और मुझे काफ़ी पसंद आए थे। मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे अच्छे लगेंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे बहुत ठीक लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छे नहीं लगे, मुझे अच्छे लगे। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं चला मैं रेगुलर व्हाइट वाले राइस खा रही हूँ या मैं ब्राउन राइस खा रही हूँ। मैंने अपनी डाइटिशियन मैम से पूछा था कि मैम कौन से वाले ब्राउन राइस लूँ, मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी ब्रांड के ले लो, दावत के भी ले सकते हो, दावत के मतलब इजीली मिल जाते हैं। तो मैं दावत के ले आई थी। लंच हो गया। लंच के बाद आ जाते हैं इवनिंग में। इवनिंग में हमें क्या लेना है? रोस्टेड काला चना विद 1 कप टी। रोस्टेड काला चना क्या, आम भाषा में कहें तो अपने भुगड़े। ठीक है, आधी कटोरी
काला चना या भुगड़े लेने हैं, उसको अपनी चाय के साथ ले लेना है। अगर दोनों चीजें एक साथ नहीं लेनी तो आधे पौने घंटे का गैप दे देना, ठीक है। इवनिंग स्नैक हो गया। अब पहुंचते हैं अपने डिनर पे। डिनर में क्या लेना है, वही ब्राउन राइस विद ग्रीन वेजिटेबल। तो इसका मतलब दोपहर में जो आप ब्राउन राइस बनाओगे वो आपको थोड़े से ज्यादा बनाने हैं, जो आप लंच में भी खा सको, डिनर में भी खा सको। और कितना खाना है, 1 कटोरी से कम ही कम। मतलब ऐसा नहीं है कि भर भर के खाने लग जाएं, भाई ब्राउन राइस है तो बहुत ज्यादा हम खा सकते हैं। नहीं भैया, हम वेट लॉस जर्नी पे हैं, भर भर के नहीं खा सकते, थोड़ा कम ही खाना है हमें। 1 कटोरी ब्राउन राइस ले लो, मतलब 1 कटोरी नाप के अपनी प्लेट में डाल लो, बहुत है। और ग्रीन वेजिटेबल पकानी है अपनी, चाहे कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ले लो। मैंने तो 5-6 सब्जियां मिक्स करके बनाई थी, आप लोगों के साथ मैंने वीडियो भी शेयर की थी। तीनों कलर की बेल पेपर और उसके अंदर मशरूम, बीन्स, सारी चीजें डाल के मैंने पकाई थी, ब्राउन राइस के साथ खाई थी। मजा ही आ गया था मुझे, मतलब मजा ही आ गया था, बहुत ही मतलब फुलफिलिंग और टेस्टी बना था, बहुत मजा आया था मुझे खा के। लंच में भी मैंने वही खाया था, डिनर में भी मैंने वही खाया था, ठीक है। तो आपका सेकंड डे कंप्लीट हो गया है। कोरिएंडर सीड्स वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, ग्रीन टी, फिर नॉर्मल टी, फिर ब्रेकफास्ट में है वेजिटेबल पोहा, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका मॉर्निंग स्नैक, उसमें आपका आ गया पपाया या एप्पल, कोई भी एक फ्रूट ले लेना है। उसके बाद आ गया लंच, लंच में है ब्राउन राइस विद ग्रीन वेजिटेबल प्लस सैलेड। सैलेड मतलब एक ऐसी चीज है ना, मैं हर बार नहीं बोलूंगी, ये अंडरस्टूड है, हर मील के साथ आपको सैलेड तो लेनी ही लेनी है, हर बार मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो वेजिटेबल पोहा, फ्रूट, देन आपका ब्राउन राइस विद ग्रीन वेजिटेबल। इवनिंग में भुगड़े आधा कटोरी प्लस 1 टी। डिनर में ब्राउन राइस अगेन विद ग्रीन वेजिटेबल प्लस सैलेड। चलते हैं अपने डे नंबर 3 पे। डे नंबर 3 में भी कोरिएंडर सीड वाटर से शुरू करेंगे। कोरिएंडर सीड्स वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, ग्रीन टी, नॉर्मल टी। उसके बाद आ गया आपका ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है हमारा बेसन का चीला विद ग्रीन चटनी। बेसन का चीला कैसे बनाना है, 3 चम्मच बेसन लेना है, उसमें जो भी आपको मसाले डालने हैं डालो, उसका पेस्ट बनाओ, तवे पे डालो, बेसन का चीला बन जाएगा। उसको अपनी हरी चटनी के साथ खा लेना है, धनिया की जो चटनी बनती है, धनिया पुदीने की चटनी, उसके साथ खा लेना है। उसके बाद मिड ब्रेक में आपको कोई भी एक फ्रूट ले लेना है, एप्पल, पपाया, जो कुछ लेना है ले लेना। उसके बाद आते हैं लंच पे। लंच में क्या है, पनीर भुर्जी। वाओ, पनीर की भुर्जी मिल रही है आपको डाइट के टाइम पे। पनीर की भुर्जी मेरी फेवरेट है, पनीर की कोई भी चीज हो मेरी फेवरेट है, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ ना, मेरे लिए पनीर सबसे ज्यादा टेस्टी चीज है। तो लंच में है आपकी पनीर भुर्जी विद 1 मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी आपको कैसे बनानी है, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच व्हीट ब्रांड, 1 चम्मच नॉर्मल गेहूं का आटा, 3 चम्मच हो गए। इनको मिक्स कर लो, तवे पे डालो पेस्ट इसका, आपकी मिस्सी रोटी बन जाएगी। सैलेड वैलेड तो खैर लेनी ही है। उसके बाद आ जाते हैं इवनिंग में। इवनिंग में आपको लेना है पपाया प्लस टी। पपीता ले लो, उसके साथ टी ले लो या अलग से ले लो, जैसे भी आपको लेनी है, चाय ले लो। आ जाते हैं डिनर पे। डिनर में आपको क्या लेना है, कुक्ड ग्रीन बीन्स विद 1 मिस्सी रोटी। ग्रीन बीन्स वही लंबी लंबी फलियां जो होती है ना, उसकी सब्जी बनानी है, उसको एक मिस्सी रोटी के साथ खा लेना है। मिस्सी रोटी अभी अभी मैंने आपको बताया था, 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच गेहूं का आटा, 1 चम्मच व्हीट ब्रांड, 3 चम्मच हो गए। इसमें नमक वमक जो डालना है डाल लें, पानी डाल के पेस्ट बनाए, तवे पे डाल लें, मिस्सी रोटी बन जाएगी। उसको अपनी बीन्स की सब्जी के साथ खा लेना है, ठीक है। चलते हैं अपने डे नंबर 4 पे। डे नंबर 4 पे हमें मिला है मूंग दाल स्प्राउट्स, यानी कि चौथे दिन हमें स्प्राउट्स खाने हैं। तो हमें क्या करना होगा, थर्ड डे की मॉर्निंग पे ही साबुत मूंग दाल को भिगो देना होगा, ठीक है। और रात के टाइम उसको पानी में से निकाल के किसी कपड़े या छलनी वल्ली में उसको रख देना होगा, ताकि मॉर्निंग तक उसके स्प्राउट्स बने हुए हमें मिले, क्योंकि हमें मॉर्निंग में स्प्राउट्स लेने हैं। 4th डे की मॉर्निंग पे हमें स्प्राउट्स लेने हैं, तो 3rd डे पे ही उसकी प्रेपरेशन कर देनी होगी स्टार्ट। तो 4th डे की मॉर्निंग में अपने स्प्राउट्स लेने हैं, उसके साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स वगैरह काट लो, जो भी आपको काटनी है, सैलेड ले लो और एक ब्राउन ब्रेड लेके उसको खा लो, ठीक है। स्प्राउट्स हो गए आपके। अपने बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मुझसे स्प्राउट्स नहीं खाए जाते, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने क्या किया था ना, स्प्राउट्स को बॉईल कर लिया था मैंने, मतलब स्प्राउट्स बना के उसको मैंने बॉईल कर लिया था दाल को, फिर उसके अंदर मैंने अपनी जो भी चीजें डालनी थी वो डाल के, सब्जियां सुब्जियां जो भी, उसको उस तरीके से खाया था, मतलब बॉईल करके मैंने उसको बनाया था। कच्चे स्प्राउट्स मेरे से नहीं खाए जाते, आपको जैसे भी पसंद हो आप खा लेना, पका के खाने पका के खा लो, ऐसे ही खाने ऐसे ही खा लो। उसके बाद आ जाता है आपका मिड मॉर्निंग ब्रेक, उसमें कोई भी एक फ्रूट ले लेना है, एप्पल, पपाया, जो भी कुछ लेना है ले लो। फिर आ जाते हैं लंच पे। लंच में हमें मिली है एक मिस्सी रोटी विद ग्रीन वेजिटेबल।
मिस्सी रोटी मैंने आपको पहले ही बताया कैसे बनानी है। इसको ग्रीन वेजिटेबल के साथ खाना है, कोई भी हरी सब्जी बना लो, टिंडे, तोरी, घिया, जो कुछ बनाना है बना लो, उसको अपनी मिस्सी रोटी के साथ खा लो। ये हो गया आपका लंच, ठीक है। इसके बाद इवनिंग स्नैक में आपको क्या खाना है, आधा कटोरी काला चना मतलब भुगड़े विद टी, टी के साथ भुगड़े को खाना है, खा लो या अलग अलग खा लो जैसा आपको पसंद आए। फिर आ जाते हैं डिनर पे। डिनर में हमें लेना है ओट्स विद टोन मिल्क, आधा या पौना ग्लास दूध लेना है, टोन मिल्क लेना है, उसको बॉईल कर लो, 2 या 3 चम्मच ओट्स डाल के उसको एक बॉईल आने के बाद गैस को बंद कर दो, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसमें आधी चम्मच चीनी डाल के उसको खा लो। ये हो गया आपका डिनर। चलते हैं अपने डे नंबर 5 पे। हमारा जो 5th डे है वो कम्प्लीटली कॉपी पेस्ट है डे नंबर 1 का। डे नंबर 1 पे हमें क्या मिला था, ब्रेकफास्ट में मिला था ढोकला, लंच में मिली थी येलो मूंग दाल विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल विद 1 मल्टीग्रेन रोटी, डिनर में हमें मिला था येलो मूंग दाल कुक विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल विद 1 मल्टीग्रेन रोटी। यही सेम डाइट हमें मिली है डे नंबर 5 पे, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है। चलते हैं डे नंबर 6 पे। डे नंबर 6 के ब्रेकफास्ट में हमें मिला है गेहूं का दलिया, ब्रोकन व्हीट दलिया। आधी कटोरी दलिया भिगो लो, ठीक है, आधे पौने घंटे के लिए। उसको फिर अपना बढ़िया से पानी में पका लो और उसको खा लो। मैंने तो पानी में पकाया था, बाद में उसमें दूध डाल के खाया था। यहाँ पर मैं पिक्चर भी लगा दूंगी, पिक्चर वीडियो जो भी है। मैंने उसको पानी में पकाया था और उसको दूध डाल के खाया था, बहुत ही टेस्टी लगा था, बहुत ही यम्मी लगा था। मेरा मन कर रहा था मैं और भी खा लूँ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करना जरूरी है, इसलिए मैंने और ज्यादा नहीं खाया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे लंच में। लंच में हमें मिली थी 1 मल्टीग्रेन रोटी विद ग्रीन वेजिटेबल। डिनर में भी हमें मिली थी 1 मल्टीग्रेन रोटी विद ग्रीन वेजिटेबल। लंच और डिनर सेम है, तो इसीलिए दोपहर में एक बार अपनी ग्रीन वेजिटेबल बना लो और एक ही बार अपनी 2 रोटियां बना के रख लो, बार बार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं अपने डे नंबर 7 पे। डे नंबर 7 पे ब्रेकफास्ट में हमें मिला है बेसन का चीला विद ग्रीन चटनी। बेसन का चीला बना लेना है, 3 चम्मच बेसन लेके उसका चीला बना लो, ठीक है, उसको अपनी ग्रीन चटनी के साथ खा लो। फिर आते हैं लंच पे। लंच में हमें मिला है बॉइल्ड काला चना कुक्ड विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल विद 1 मल्टीग्रेन रोटी, यानी कि काला चना लेना है आधी कटोरी के करीब, उसमें ढेर सारी सब्जियां डाल के उसको पका लेना है और उसको 1 मल्टीग्रेन रोटी के साथ खा लेना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपने डिनर पे। डिनर में हमें मिला है वही ओट्स विद टोन मिल्क, आधा ग्लास या पौना ग्लास दूध लेना है, उसको बॉईल कर लेना है, 3 चम्मच ओट्स उसके अंदर डाल लेने हैं, आधा चम्मच चीनी डाल लेनी है, उसको एक बार अच्छे से बॉईल कर लेना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसको खा लेना है। ये हो गया आपका डिनर। बहुत ही लंबी डाइट थी, मैं भी थक गई हूँ बोल बोल के, बहुत ही ज्यादा लंबी डाइट, एवरीडे डिफरेंट डाइट थी। थोड़ा सा मुश्किल तो है याद रखना, पर करनी है तो भी करनी है, याद तो रखनी पड़ेगी। पूरी डाइट का यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, आप उसको ओपन करके नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो। 7 के 7 डेज जो रहेंगे उनमें एक चीज कॉमन रहेगी, कोरिएंडर सीड्स वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, ग्रीन टी, नॉर्मल टी, उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद एक फ्रूट, फिर लंच, लंच के बाद इवनिंग स्नैक, उसमें चाय, उसके साथ कोई भी फ्रूट या भुगड़े हैं। उसके बाद आ जाता है आपका डिनर। डिनर करने के बाद वही आपका कोरिएंडर सीड्स वाटर, ल्यूकवार्म वाटर और ग्रीन टी, ये सारी चीजें आपकी इस तरीके से चलेंगी। इसका एक फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है कि सीधा ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, बीच में ये कोरिएंडर सीड्स वाटर, ग्रीन टी, फ्रूट, चाय, ये सारी चीजें आप बोलोगे कि आपने तो ये सब चीजें बोली ही नहीं। भैया मैं कितनी बार बोलूं, मतलब 7 डेज की डाइट है, कितनी बार ये सारी चीजें मैं रिपीट करूं, एक बार समझ लो। एवरीडे ये चीजें सेम है, कोरिएंडर सीड्स वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, ग्रीन टी, फिर आपकी नॉर्मल चाय, फिर आपका ब्रेकफास्ट, फिर एक फ्रूट, फिर आपका लंच, लंच के बाद आपकी इवनिंग चाय विद एनी फ्रूट, फिर आपका डिनर, डिनर के बाद आपका वही कोरिएंडर सीड्स वाटर, ल्यूकवार्म वाटर, ग्रीन टी, दैट्स इट। और इन सब के बीच में आपको 10 से 12 ग्लास पानी तो पीना ही है, अलग से पानी तो पीते ही रहना है, पानी के बिना गुजारा नहीं है, पानी तो पीना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है, इससे ज्यादा मैं भी नहीं बोल पाऊंगी मैं भी थक गई हूँ, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, और ज्यादा लंबी मैं इसको नहीं खींचना चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।